का हाल ही ये ऐसा है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम मेडल दिलवा सकते हैं। हमारा खुद का ही पता नहीं है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं। जांच 10 साल तक चलती रहेगी तो क्या 10 साल तक इंतजार करते रहेंगे? ऐसी गर्मी में, ऐसी बारिश में 4500 के समथिंग अभ्यर्थी होंगे। क्या एक एक घर में अगर जाए ना तो 45 दिन में चेक कर सकते हैं कि किसकी डिग्री फर्जी है, किसकी सही है? तो और कोई काम नहीं है एसओजी के पास भाई, केवल पीटीआई भर्ती 2022 ही है जो जिस पे एसओजी जांच करेगी। तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी 3 साल में जांच नहीं हुई तो फिर कब होगी? 3 साल हो गए हमें लगे हुए। सितंबर 2023 की ज्वाइनिंग है, आज 2026 चल रहा है मई, और हम सारे शिक्षक सब 2022 भर्ती के हमें सारे काम करवाते हैं हमसे। हम सिर्फ आश्वासन पे सर कब तक चलेंगे हम? आप बताओ सर कब तक चलेंगे हम? हमारी क्या पीड़ाएं नहीं होती सर? हमें घर नहीं संभालना, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं होती, नैतिक जिम्मेदारियां नहीं होती? एसओजी तो हाथ खड़े करके बोल देती है साहब जांच चल रही है। कब तक जांच करेंगे आप? कुछ तो जवाब दीजिए इनसे। राजस्थान में हाल फिलहाल में जो भी भर्ती हुई है, चाहे 2-4 साल पहले हुई हो या वर्तमान में हो रही हो, वो कहीं ना कहीं अटकती हुई, लटकती हुई दिखाई दे रही है। अभ्यर्थी आए ना आए दिन धरने करते हैं, शहीद स्मारक पर बैठते हैं, तो कभी शिक्षा संकुल तक पहुंचते हैं और लगातार सरकार से कहते रहते हैं कि हमने जो पेपर दिया था, हम ज्वाइनिंग हो गए, हमारी सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा कसूर आखिरकार क्या है? ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई पहली बार धरना नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी कई धरने कर चुके हैं शहीद स्मारक पर, भरे तापमान में, जहां पर 45-47 डिग्री तापमान हो रहा है और आप गर्मी में बाहर नहीं निकल सकते, गस खा करके गिर जाएंगे। उस हालातों में ये नग रो करके भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। शहीद स्मारक पर भी बैठ लिया, कोई बातचीत करने को नहीं आए। पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी है, 2022 में भर्ती निकलती है और उसके बाद में ये स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब इसमें बात ये कही जा रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इसमें फर्जी डिग्री पाई गई, कुछ यूपी और बिहार से जो है डिग्रियां देखने को मिली फर्जी, और बताया जा रहा है कि राजस्थान के भी कई जगह के जो अभ्यर्थी थे उनकी फर्जी डिग्रियां पाई गई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सारे फर्जी थे या जानबूझ करके उनको लटकाया गया है? क्या सरकार के पास इतना अमला नहीं है? जब सरकार बात करती है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था तब हमने जो है आम नागरिकों को नहीं मारा, यानी कि क्या ये सारे फर्जी हैं? अगर ऐसा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए, प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि ये सारे फर्जी हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी पर लटका दो या हमारी डिग्रियां 4-5 बार चेक कर लो, या जो भी चीज है इन्होंने एफिडेविट तक दे दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है, शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एसओजी जांच कर रही है, कुछ अभ्यर्थियों को जो है जो डिग्री है वो फर्जी पाई गई। लेकिन क्या कब तक ये बैठे रहेंगे? अगर जांच 10 साल तक चलती रहेगी तो क्या 10 साल तक इंतजार करते रहेंगे? ऐसी गर्मी में, ऐसी बारिश में, बरसात में, तूफानों में ऐसे ही बैठे रहेंगे? इनकी जो उम्र निकल रही है, इनके जो परिवार वाले जब से इंतजार कर रहे हैं, उसका क्या होगा? जो समय बर्बाद हो रहा है उसका क्या होगा? क्या सरकार और प्रशासन इनका समय वापस ला करके दे सकता है? जो ये मेंटली टॉर्चर हो रहा है, क्या सरकार के पास इतना तामझाम नहीं है? सीबीआई है, एसओजी है, इसके अलावा तमाम एजेंसियां हैं, वो क्या जांच नहीं कर सकती? कोई बड़ी मात्रा में जो अभ्यर्थी नहीं है, 4500 के समथिंग अभ्यर्थी होंगे। क्या एक एक घर में अगर जाए ना तो 45 दिन में चेक कर सकते हैं कि किसकी डिग्री फर्जी है, किसकी सही है? और ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि साहब हमारे तो नार्को टेस्ट करवा लो, अगर हम फर्जी हैं तो हमें फांसी पर लटका दो। लेकिन सरकार अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई है और ये इंतजार कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, नग्न होकर के बैठे हैं। अगर ये तापमान इतना तेज हो रहा है, 47-48 पे पहुंच रहा है, अगर ये गस खा करके गिर जाए, कोई इसमें से बीमार हो जाए, तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा? एसओजी तो हाथ खड़े करके बोल देती है साहब जांच चल रही है। कब तक जांच करेंगे आप? कुछ तो जवाब दीजिए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन और शासन के पास में सब कुछ होने के बाद में भी इतनी एजेंसियां हैं और कहते हैं कि हम जब सब कुछ जो है गलत और सही का निर्णय कर सकते हैं, तो इतना समय क्यों लग रहा है? सर पहले तो मैं आपको धन्यवाद कि आप हमारे को लिए कवरेज करने आए। एक बात बता दूं सर, मैंने जो भी कोर्स किया है ये स्पोर्ट्स का जो मेरा राजस्थान का है, बिल्कुल राजस्थान से बाहर मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मेरा स्पोर्ट्स स्कूली शिक्षा का है। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में हमारी काउंसलिंग की कोटा यूनिवर्सिटी से मैंने बीपीएड की, अगर कोटा यूनिवर्सिटी अगर फर्जी हो सकती है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स इनको ये जांच करने की बार नो बता सकती, तो फिर सर इस पे भरोसा उठ गया है लोगों का कि अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जिसने बीपीएड की उसकी डॉक्यूमेंट्स में ये जांच नहीं कर पाई कि वो सही है गलत है। और सर जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी सितंबर 2023 में, जब से लेके अब तक लगातार जांच ही चल रही है। जब हमारी डॉक्यूमेंट डीवी हुआ जयपुर में, उसके बाद हमारे को जिला अलॉट किया, तो जिला अधिकारी ने भी हमारी काउंसलिंग की, उसमें डॉक्यूमेंट देके, प्रिंसिपल ने देके, फिर सीबीओ ने देके, सरकार ने हमारे 5-7 बार सब डॉक्यूमेंट चेक कर चुकी है। और जब हमने ज्वाइनिंग की थी, जब हमने स्कूल में हमारा एफिडेविट जमा है कि हमने कोई भी गलत तथ्य छुपाया नहीं, हमने कुछ भी गलत किया तो उसके पूरे जिम्मेदार हम होंगे।
फिर भी ऐसी क्या नौबत आ रही है कि गवर्नमेंट जांच पे जांच की जा रही है। और जांच करो, आप खूब करो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को पुलिस से कहीं भी बुलाओ और हम मीडिया में भी हमारे सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि हमारा क्या क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से किया है। उसके बावजूद एसओजी का बहाना चल रहा है कि 9-10 महीने से एसओजी में जांच चल रही है, एसओजी में जांच चल रही है। अगर एसओजी को यही जांच मिली है तो और कोई काम नहीं है एसओजी के पास भाई, केवल पीटीआई भर्ती 2022 ही है जो जिस पे एसओजी जांच करेगी। तो हमारा तो यही निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से विशेष हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी, ये जो आप किसान के बेटे हो, आप बोलते हो कि मैं किसान का बेटा हूं, तो ये सब किसान के बेटे हैं, इसलिए ये 45-46 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ खड़े हैं। आप एसी में बैठ के ये नौकरी नहीं मिली हमारे को, हमने कड़ी धूप में मेहनत की है और किसान के बेटे हैं, इसलिए हमारे ये इतना संघर्ष कर पा रहे हैं। और हमारे संघर्ष की अभी काफी संघर्ष कर लिया, अगर हमारी गवर्नमेंट फिर भी नहीं सुनेगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी पीड़ा को सुने और हमारा वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, पहले ही राजस्थान में भर्तियां बड़े मुश्किल से आती हैं। राजस्थान क्या हो, अन्य प्रदेशों की बात करें, लेकिन फिलहाल हम तो राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि राजस्थान के ये युवा हैं। जब भर्तियां ही बहुत मुश्किल से आती हैं, पेपर देते हैं, लंबा वक्त निकल जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेहनत कश अभ्यर्थी होते हैं वो कहीं नहीं ज्वाइनिंग पाते हैं, लेकिन उनकी भर्तियां ऐसे ही लटक जाती हैं और फिर ये प्रदर्शन करते रहते हैं। चंद चीज़ें बता दी जाती कि साहब इसमें पेपर लीक है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 2021 की भर्ती थी, एसआई भर्ती, उसको बता दिया गया कि उसमें तामझाम जो तमाम तरीके के जो युवा थे वो फर्जी पेपर लीक हो गया, बड़े तौर पर पूरी भर्ती जो है रद्द कर दी गई। अब क्या इनको भी सबको ऐसे ही कर दिया जाएगा? ये सारे क्या फर्जी है? कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार कहती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की बात करेंगे, एजुकेशन पर बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं रोजगार देंगे, 4 लाख लोग जो है रोजगार देंगे 5 सालों के अंदर। लग रहा है कि इस तरीके से मिलेगा रोजगार? अभी तक तो सर ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि रोजगार दे नहीं दे वो बात की बात है, जिनको मिला है उनको तो उनका हक दो। और रही बात कोई गलत है तो उनको जांच करो, आपने 3 साल में क्या किया। फिर क्या लग रहा है कि एजेंसियां सब फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं? एजेंसियों का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी 3 साल में जांच नहीं हुई तो फिर कब होगी? 3 साल हो गए हमें लगे हुए, सितंबर 2023 की ज्वाइनिंग है, आज 2026 चल रहा है मई, और हम सारे शिक्षक सब 2022 भर्ती के, हमें सारे काम करवाते हमसे, हम सारे इंपॉर्टेंट सारे काम करवाते, फिर भी हम पे विश्वास नहीं है कि ये फर्जी है या गलत है या सही है। अब इन्होंने सरकार में एजेंसियों के नाम लेते हैं, जिनके पास जाते हैं वो यही बोलते हैं कि एसओजी के पास जांच अधीन है, जांच है, वो है। तो फिर क्या एसओजी हमारी जांच नहीं कर पा रही है? उनके पास बहुत सी एजेंसियां जो 10 दिन या 15 दिन 2 महीने में जांच आराम से कर सकती है। हम क्या सब फर्जी थोड़ी ना है, हमने सबने राजस्थान से ही भी पेड की है, फिर भी हमें उसी शक के दायरे से देखा जाता है कि सभी के पास डिग्री फर्जी है। हमारे पास यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग से तहत हमें कॉलेज मिली है, फिर भी हम कैसे फर्जी हुए हमें इसका अभी तक पता नहीं चल रहा है। ना हमारा स्थायीकरण हो रहा है, ना वेतन नियमितीकरण हो रहा है। हाल देख लीजिए, ना स्थायीकरण हो रहा है, ना वेतन नियमितीकरण हो रहा है, और उसी की मांग को लेकर के बैठे। काम सारे इनसे करवाए जा रहे हैं, काम वो करवाए जा रहे हैं जो एक शिक्षक करता है, एक कर्मचारी करता है, चाहे जनगणना करवाना हो, एसआईआर करवानी हो या कोई और काम करवाना हो, काम पूरे करवाने हैं साहब। प्रशासन को सारे काम करवाने हैं, लेकिन इनका वेतन अगर इस चीज़ पर बात कर ली जाएगी या भर्ती पर बात कर ली जाएगी तो नहीं होगी साहब। तब सीधे सीधे कह दिया जाएगा आपकी जांच चल रही है, आप जो है कटघरे में खड़े हुए हैं, उसके बाद में जब आप आगे देखा जाएगा कि क्या होगा। जी सर, मेरा नाम करण सिंह है, पाली से आया हूँ मैं। सर लगातार हमारी एक ही मांग रही है, आज 10वां दिन हमारे धरने का। हमने विशाल धरना किया था शहीद स्मारक पे, हालांकि उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है सरकार की। हम कब तक जांच कर देंगे भाई? जांच के नाम पे बंद करो, जांच के नाम पे आप ये जो अन्याय कर रहे हो हमारे साथ, इसको बंद करो सर। और जल्दी से जल्दी हमारा जो हक है, हम अधिकार मांग रहे हैं अपना, कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से कि बार बार हमें यहाँ इकट्ठा होना पड़ रहा है जयपुर के अंदर। हमारा साथी बीकानेर के अंदर बैठा है, आज 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, कल भी हमारा साथी बीमार हो गया था। ये इसका कौन जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार हमें करवा रही है, हम यहाँ बैठे कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक तरफ तो बात करती है सरकार की, हम आम आदमी की बात करेंगे, आम जनता की बात करेंगे, यहाँ चाहे एजुकेशन की बात करेंगे। वैसे ही शिक्षा व्यवस्था का तो हाल ही बेहाल है राजस्थान में, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और जो भर्तियां आती हैं वो वैसे ही कटघरे में खड़ी हो जाती हैं। क्या लग रहा है कि सही मायने में सरकार डबल इंजन की और वो डबल इंजन सही तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं अपन के भी सरकार के सिस्टम में उनको ध्यान देना चाहिए कि क्यों, अगर जांच का एसओजी ने बोला है जांच का, तो जांच क्यों नहीं कर पा रही है? जब 7 दिन का बोला है कि भाई 10 दिन में आपको जांच रिपोर्ट सबमिट करवानी, जांच करके, फिर आज उसको 10 महीने हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। तो आप सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ खामी रह रही है।
तो ये अभ्यर्थी आज ये चिलचिलाती धूप के अंदर खड़े हैं, अपना हक मांग रहे हैं, ये दर दर ठोकरे खा रहे हैं, कभी बीकानेर जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं मंत्रियों के पास, क्यों अधिकारियों के पास जा रहे हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए इनको कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में बोलते हैं कि गुरु गुरु होता है, लेकिन आज गुरु की हालत ये है कि रोडों पर भटक रहे हैं। जब गुरु की हालत ये, तो आगे चेले को किस तरीके से निभाएंगे आप? सर बिल्कुल, हम अगर जो शिक्षक बने हैं तो हम हमारा फर्ज निभाते हैं, पूरे ईमानदार से हम अपन डट के मैदान के अंदर, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, हम अपना काम 100% देते हैं हम अपना। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से ये बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेडल दिलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, वहाँ पर स्टेट खिलवा रहे हैं, कहीं नेशनल भेज रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं अपना अधिकार देना चाहिए। ये ऐसे आ पाएगा क्या मेडल, आपको लगता है, जब गुरु तपती धूप में तपस्या कर रहा हो, और वो बच्चे को किस तरीके से मेडल की बात कर सकता है? आप खुद ही तय कर लीजिए, आप देख सकते हैं। सर हमारा खुद का हाल ही ये ऐसा है, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम मेडल दिलवा सकते हैं? हमारा खुद का ही पता नहीं है कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, और हम सरकार से कोई गलत चीज़ थोड़ी मांग रहे हैं कि हमें कोई, भाई गलत तो मांग नहीं रहे, जो हमारा हक है वही तो मांग रहे हैं हम सरकार से कि हमें हमारा हक दो। अब सरकार अगर यही नहीं दे पा रही है तो आगे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम मेडल दिला पाएंगे? तो सिस्टम से हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी हमारा वेतन नियमितीकरण कर और स्थायीकरण करे। क्या लग रहा है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो एसी में बैठे हुए हैं बस इशारों पर काम कर रहे हैं? सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सितंबर में बोला गया था 10 दिन में रिपोर्ट देके इनको ज्वाइनिंग देनी है, 10 दिन के आज 10 महीने होने वाले हैं। वो सिस्टम क्या काम कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं जाँच चल रही है, जाँच चल रही है, जाँच के नाम पर यहाँ धांधलियाँ हो रही है। अच्छा, कोई आपसे बातचीत भी करने को आ रहा है कि प्रशासन का कोई अमला आ भी रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है आप लोगों से बात करके? क्योंकि जब प्रोटेस्ट होता है, अभ्यर्थी धरने पर बैठते हैं, तो कोई ना कोई प्रशासन का अधिकारी जरूर आता है बातचीत करने के लिए कि आप मत करिए। आप तो तपती धूप में बैठे हैं, शहीद स्मारक पर भी बैठे थे, कोई आया बात करने के लिए? सर अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आया यहाँ पे। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पीड़ा सुनी। लेकिन हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि आज हमारा शहीद स्मारक पर 18 तारीख को हमने हजारों की संख्या में धरना दिया था, सब लोग पीटीआई साथी आए थे। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा ये 46 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे खड़े हुए हैं ये, लेकिन हमारी सरकार कोई सुन नहीं रहा और हमसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री अपना काम कर रहे हैं सही तरीके से? रीलों में तो दिखा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। देखो, अगर ये जो टाइम लिया गया है, इतने टाइम में तो एक एक बच्चे की पूरी जांच हो जाए, ये तो एक तरह से नाजायज है। जब इतना टाइम हो गया, जब इन्होंने ही आदेश निकाला था सचिवालय से, मनीष गोयल जी का आदेश था कि 10 दिन में इनके जांच करके इनका स्थायीकरण किया जाए, इन्हीं का आदेश की पालना नहीं हो रही। एसओजी ने 4100 पीटीआई सही माने हैं, बाकी जो फर्जी हैं 200-250 पीटीआई उनको बहाल कर भी दिया। तो अब किस चीज़ की जांच चल रही है समझ में नहीं आ रहा, और ये जांच कब तक चलेगी ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही कि कब तक जांच चलेगी और कब तक कितनी लंबी ये चलेगी जांच। तो देखो, जांच के नाम से तो आप 10 साल तक भी रोक लोगे, हमारा स्थायीकरण नहीं करोगे, तो ये सरासर अन्याय है हमारे साथ। 9 महीने तो हो चुके हैं, 9-10 महीने लगभग हो चुके हैं। सितंबर 2023 की हमारी ज्वाइनिंग है और सितंबर 2025 में हमारा स्थायीकरण हो गया था। दूसरा सितंबर 26 आने वाला, लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। अब तक हमारा कोई स्थायीकरण नियमितीकरण नहीं हुआ है, अब तक कोई आदेश नहीं। क्या लग रहा है कि भजनलाल जी, आपकी भर्ती जो है डबल इंजन की सरकार है, और ये कहते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनेंगे। 9 महीने तो अब हो चुके हैं आपको धरना करते करते, बातचीत कहते कहते, सुनेगी सरकार? लग रहा है, उम्मीद है? बेशक जो डबल इंजन की सरकार है ये प्रत्येक व्यक्ति की बात सुनती होगी, लेकिन हम जो सारे पीटीआई है, जो चयनित पीटीआई है 2022 की भर्ती वाले, उनकी बात तो हमारी बात तो उनके कानों तक नहीं पड़ रही है। अगर पड़ती तो 10 महीने हो चुके हैं, हमारा स्थायीकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी तक भी हमारा आज धरने का 9वां या 10वां दिन है, अभी तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है कि सरकार की तरफ से कि हाँ अब तक हो जाएगी। हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि इतने दिन में हो जाएगी या फिर 1 महीने में या 2 महीने में हो जाएगी, ये कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। अगर हमारी बात सुनते तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होती। सरकार के पास इतना तामझाम है, सीबीआई है, एसओजी है, सब कुछ है, और आपकी जांच एसओजी भी कर रही है। तो क्या लग रहा है कि इतने दिनों में तो एक एक व्यक्ति के पास घर घर जाते और जांच कर लेते, और जो सही है उसको सही तरीके से ज्वाइनिंग मिल जाती, जो गलत है उसको अंदर कर देते। क्या दिक्कत आ रही है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन टाल मटोल कर रहा है जानबूझ करके?
हमें तो यही लगता है कि सर शासन प्रशासन टाल मटोली कर रहे हैं। अगर सर 10 महीने में ही जांच नहीं हो पाई तो कब तक करेंगे ये जांच? 10 साल लगा देंगे और हमारा क्या होगा? हम मतलब प्रोबेशन पीरियड ही निकालते रहेंगे क्या? यही मतलब फिक्स सैलरी लेते रहेंगे क्या? और जब सरकार हमसे उम्मीद करती है कि आप बच्चों मतलब कि स्पोर्ट्स में अच्छा करो, बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भेजो, जब आप बच्चों को तराशने वाले पीटीआई शारीरिक शिक्षक ही आज सड़कों पे खड़े हैं तो सर बच्चों की प्रतिभा कैसे तराशी जाएगी? एक तरफ तो सरकार कहती है कि मेडल नहीं आ पा रहे हैं, मेडल आएंगे भी कहाँ से जब गुरु मेडल ऐसे आते हैं ना सर, मेडल आते हैं तब प्रधानमंत्री अपने आवास पे बुला के उनको सम्मानित करते हैं। और अब तो ये नया सिस्टम हो रहा है, राजस्थान में भी आते हैं तो मुख्यमंत्री अपने आवास पे बुला के सम्मानित करता है। लेकिन उस सम्मान का क्या मतलब जब शिक्षक रोड पे ऐसे भटक रहे हैं अपने अधिकार के लिए? सर जो गुरु मेडल दिलवाता है बच्चे से मेहनत करवा करके, उसका सम्मान नहीं है। वो सड़कों पे डोल रहा है, वो कपड़े निकाल करके प्रदर्शन कर रहा है, धूप में 45 डिग्री तापमान में यहाँ पर खड़ा है, लेकिन उसका सम्मान नहीं है। नहीं, इस देश में उसका सम्मान नहीं है सर। हमारा 90 दिन का धरना है आज, और बीकानेर में भी हमने धरना दे रखा है। और अभी तक किसी शासन प्रशासन ने हमारे से आके, जैसे आप बात कर रहे हो इसके लिए सर आपका धन्यवाद, ऐसे आके किसी ने बात नहीं पूछी, हमारी किसी ने पीड़ा नहीं पूछी। हम जाते हैं मंत्री के पास, हम जाते हैं इनके पास, विधायकों के पास, हम जाते हैं एसडीएम के पास, कलेक्टर के पास, हम ज्ञापन देते हैं, वो हमें आश्वासन देते हैं, और आश्वासन देते हुए हमें 10 महीने हो गए सर। आश्वासन और ज्ञापन का खेल चल रहा है। बस हम पीटीआई बच्चों को खिलाते हैं, या तो प्रशासन और शासन दोनों हमारे को खिला रहे हैं सर। सिर्फ आश्वासन पे सर कब तक चलेंगे हम? आप बताओ सर, कब तक चलेंगे हम? हमारी क्या पीड़ाएं नहीं होती सर? हमें घर नहीं संभालना, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं होती, नैतिक जिम्मेदारियां नहीं होती, मानसिक रूप से हम प्रताड़ित नहीं होते क्या? हमें लोग नहीं पूछते कि कितनी सैलरी मिलती है क्या? हमने नजरें नहीं नीची कर लेते? मेहनत करने के बाद में भी हाल ये है। मेहनत के बाद भी ये हाल है। हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से खेला है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से कॉलेज करी है सर। हम क्या फर्जी हैं? नहीं है सर। हमने 7 साल स्पोर्ट्स को दिया, उसके बाद में राजस्थान कॉलेज से रेगुलर रह के डिग्री हासिल की। उससे पहले भी हम 3 बार फिजिकल, मेडिकल और ये रिटर्न टेस्ट होता है। उसके बाद में कॉलेज में हमारा 4 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से ही हो जाता है। उसके बाद में अब 6 बार इसमें हो गया सर्विस में आने का। तो सर क्या यही चलता रहेगा? मतलब यही हाल है, फिर भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सर बिल्कुल सर, हमें तो ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने हमारी बात को लेके कानों में रुई लगा ली है और आंखों पे पट्टी बांध ली है सर। देखिए हाल यही है कि ज्ञापन का खेल चल रहा है। ये जाते हैं प्रशासन के पास, प्रशासन से इनको आश्वासन दे देता है और कह देता है कि आपकी जांच चल रही है, जल्द से जल्द करेंगे। अरे साहब कब तक करेंगे? 9 महीने होने जा रहे हैं, मेंटली परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इनका भी परिवार है, घर परिवार है, इनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं। आप तो एसी में बैठे हो साहब, एसी में बैठ करके हुक्म चला देते हो कि फलाना काम ऐसे होगा, ढिकाना काम ऐसे होगा। बच्चों को मेडल नहीं आ रहे हैं, बच्चे जब मेडल लेकर के आ जाते हैं तो आप घर पे बुला के सम्मानित कर देते हो, अपने आवास पर बुला करके सम्मानित कर देते हो। लेकिन कभी पूछा है कि वो मेडल कैसे आया है और किस गुरु ने कितनी मेहनत करी होगी मेडल दिलवाने के लिए? कभी पूछा है उस गुरु से? उस गुरु की जिम्मेदारी से आपने हालचाल पूछे हैं? नहीं पूछे होंगे साहब। आपको तो ऐसा लगता है कि जो मेडल लेके आया उसको एक सर्टिफिकेट, एक फोटो दे दीजिए और आप फोटो क्लिक करवा करके रील चलवा दीजिए। बस रीलों में खेल चल रहा है और सही मायने में ग्राउंड पर कोई काम नहीं हो रहा है। हालात ये 9-10 महीने हो चुके हैं। एक अभ्यर्थी के घर पर जाकर के एसओसी अगर जांच करती तो सही और गलत को गलत, दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती थी। क्या कहना चाह रहे थे अभी आप? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आपके पास अधिकारी या फिर कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो आप हमें एक को बुला के अपने वहाँ जहाँ जगह डिसाइड कर, जैसे हमारे प्रोविजनल रिजल्ट आया तो हम हमारा डीवी हुआ तब हमने आके अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए। आप हमें वापस वैसे चेक करवा लीजिए ना सर, एक दिन का टाइम दीजिए, हम फिर से तैयार हैं। हम धूप में यहाँ मर रहे हैं, 9 दिन हो गए सर। क्या हम बीमार नहीं हो सकते? हमारे पास मेडिकल नहीं है सर, हमारे पास मेडिकल नहीं है। हम कहे तो किसको कहे सर? लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती है क्या सर? पर हम इस सरकार ने यहाँ कोई मतलब अधिकार वो नहीं है, सिक्योर नहीं है। हमें ऐसा लगता है 10 महीने से हम आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और मानसिक रूप से इतने प्रताड़ित है कि हम बता नहीं सकते सर। अब आप कल्पना कर लीजिए, अगर ये जो है वीडियो अगर शासन प्रशासन तक पहुंच रही है तो सुनना चाहिए और इन लोगों की पीड़ाएं हैं जो उनको कहीं ना कहीं हरने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, तापमान तेज हो रहा है, आए दिन धरने करते हैं, शहीद स्मारक में बैठते हैं कभी यहाँ, और आज अर्धनग्न होकर के। मैं कह रहा हूँ कि अगर आम आदमी अगर कोई सड़क पे बाहर ऐसे निकले, कपड़े पहन कर भी निकले तो गश्त खा करके गिर जाएगा, क्योंकि तापमान 47 से 48 हो रहा है। हाल बेहाल है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को समझना चाहिए, प्रशासन को भी समझ लिए, जांच के नाम पर इतना लंबा खेल नहीं चलना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।